हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ओपन सेट्स। ओपन सेट क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या हैं और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट्स। ए सेट कैपिटल ए विच इज सबसेट ऑफ आर इज said to be open, said to be open if capital A is neighborhood of each of its point। अगर आपके पास कोई सेट है कैपिटल ए जो कि रियल नंबर्स का सबसेट है, ठीक है, तो उसको हम ओपन सेट कब बोलेंगे? अगर कैपिटल ए जो सेट है वो नेबरहुड बने अपने हर पॉइंट की, नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। अगर ए अपने हर पॉइंट की नेबरहुड बन गया तो हम क्या बोलेंगे? ए कैसा सेट है? ओपन सेट है। इसकी एक और डेफिनेशन हम लिख सकते हैं जो इसमें हम नेबरहुड का यूज़ करेंगे कि नेबरहुड क्या होती है। तो इफ़ फॉर ईच P belongs to S, there exists some epsilon greater than 0 such that P belongs to P minus epsilon P plus epsilon and it is contained in S। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हमने नेबरहुड की डेफिनेशन से निकाल ली है कि अगर भी S अपने अंदर के हर पॉइंट P के लिए P की क्या बने? नेबरहुड बने। ये कंडीशन किसकी है? नेबरहुड की कंडीशन है कि किसी पॉइंट P के लिए अगर एक एप्साइलन मिलता है ग्रेटर देन 0 सच दैट P बिलोंग्स टू P माइनस एप्साइलन P प्लस एप्साइलन एंड इट इज़ कंटेन्ड इन दैट सेट S, देन वी कैन से S इज़ नेबरहुड ऑफ P। तो हम क्या बोलते हैं? S P की नेबरहुड है। पर अगर ये डेफिनेशन हर एक पॉइंट के लिए होल्ड करे तो हम क्या बोलेंगे? सेट S कैसा सेट है? ओपन सेट है। इसकी एक और डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं, इफ़ ईच पॉइंट ऑफ S is an interior point of S। अगर S का हर पॉइंट S का क्या बने? इंटीरियर पॉइंट बने, तो भी हम क्या बोल सकते हैं कि S कैसा सेट है? ओपन सेट है। क्योंकि इंटीरियर पॉइंट बनने के लिए पॉइंट को अगर हमें बोलना कि वो इंटीरियर पॉइंट है तो उसके लिए सेट को उस पॉइंट की क्या बनना पड़ेगा? नेबरहुड बनना पड़ेगा। ठीक है, और अगर सेट का हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है तो सेट हर पॉइंट की क्या बनेगा? फिर नेबरहुड बनेगा। और अगर सेट हर पॉइंट की नेबरहुड है तो हम क्या बोल देंगे कि सेट कैसा सेट है? सेट ओपन सेट है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल है 1,5 ओपन इंटरवल। ठीक है, हमने पिछली वीडियोस में नेबरहुड के से रिलेटेड एग्जांपल्स किए हैं अच्छे से, तो आप उसको देख सकते हैं जाके कि 1,5 इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। जो ओपन इंटरवल है 1,5 वो अपने अंदर के हर पॉइंट की क्या बनता है? नेबरहुड बनता है। तो इसका मतलब इट इज़ एन ओपन सेट। इसका मतलब ये कैसा सेट होगा? ओपन सेट होगा। पर अगर आप क्लोज इंटरवल 1,5 लोगे, वो नेबरहुड नहीं है 1 और 5 की, है ना। इज नॉट नेबरहुड ऑफ 1 and 5, सो इट इज नॉट एन ओपन सेट। इसीलिए ये कैसा सेट नहीं है? ओपन सेट नहीं है, क्योंकि इसके दो पॉइंट ऐसे हैं जिसकी ये नेबरहुड नहीं है, एक 1 की और एक 5 की। ठीक है, ओपन सेट बनने के लिए तो अपने अंदर के हर पॉइंट की नेबरहुड बनना पड़ेगा। तो नेचुरल नंबर का जो सेट है वो भी ओपन सेट नहीं है। एन इज नॉट एन ओपन सेट। ये ओपन सेट क्यों नहीं है? क्योंकि ये अपने अंदर के किसी भी पॉइंट के नेबरहुड नहीं बनता। पर ओपन सेट बनने के लिए क्या कंडीशन है? हर अपने अंदर के हर पॉइंट की नेबरहुड बनना पड़ेगा, पर ये तो किसी की भी नहीं बनता, तो ये ओपन सेट नहीं होगा। अगर इंटीजर के सेट की हम बात करें वो भी ओपन सेट नहीं है, क्योंकि वो अपने अंदर के किसी पॉइंट की नेबरहुड नहीं है। ठीक है, और अगर हम बात करें रैशनल नंबर्स के सेट की, वो भी ओपन सेट नहीं है, क्योंकि वो अपने अंदर के हर किसी भी पॉइंट की नेबरहुड नहीं बनता। अगर हम बात करें इर्रेशनल नंबर के सेट की, तो वो भी ओपन सेट नहीं है। ठीक है, पर रियल नंबर्स का जो सेट है आर, वो ओपन सेट है। क्यों है ओपन सेट? क्योंकि आर अपने अंदर के हर पॉइंट की नेबरहुड बनता है।
ठीक है। और एम्पटी सेट इज ओपन सेट। एम्पटी सेट ओपन सेट क्यों है? क्योंकि अब एम्पटी सेट अपने अंदर के हर पॉइंट की नेबरहुड बनता है। पर अगर हम बात करें इनके कम्प्लीमेंट्स की, आर माइनस एन, मतलब एन का कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट का पता ना क्या होता है? कम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को हटाओ तो जो सेट आपके पास बचेगा उसको बोल लेंगे उस सेट का कॉम्प्लीमेंट। आर माइनस एम के एन के बारे में हमने पढ़ा था, ये अपने अंदर के हर पॉइंट की नेबरहुड बना था। तो ये कैसा सेट होगा? इज एन ओपन सेट। आर माइनस जेड, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था वीडियो में कि ये भी अपने अंदर के हर पॉइंट की नेबरहुड है, तो ये भी कैसा सेट होगा? ओपन सेट होगा। पर अगर आप करते हो आर माइनस क्यू, वो ओपन सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ओपन सेट? क्योंकि आर माइनस क्यू करने से आपको मिलेगा आई, सेट ऑफ इरेशनल्स, जो कि ओपन सेट नहीं है। वैसे ही अगर आप आर माइनस आई करोगे वो भी ओपन सेट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आर माइनस आई करके आपको क्या मिलेगा? क्यू मिलेगा, और क्यू ओपन सेट नहीं है। ठीक है। अगर आप आर माइनस आर करोगे तो आपको मिलेगा फाई, वो तो ओपन सेट है, इज एन ओपन सेट। ठीक है। तो और अगर आप आर माइनस फाई करोगे तो आपको मिलेगा आर, वो भी कैसा सेट है? ओपन सेट है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे ओपन सेट्स के, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ओपन सेट के, तो समझने के लिए इतना एनफ है। अब हम कुछ थ्योरम्स करते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट है, प्रूव दैट यूनियन ऑफ एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स is again an open set। स्टेटमेंट क्या है कि अगर आपके पास कोई आर्बिट्रेरी फैमिली है ओपन सेट्स की, एक फैमिली आपके पास, उसमें बहुत सारे सेट हैं, कितने भी सेट हो सकते हैं, मतलब उसमें आर्बिट्रेरी है वो, और वो जो सेट उसके अंदर रखे गए हैं वो सारे के सारे कैसे सेट रखे गए हैं? ओपन सेट्स रखे गए हैं। ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? अगर हम उन सभी ओपन सेट्स की यूनियन कर लें जो उस फैमिली में रखे गए हैं, तो वो सारे सेट्स की जो यूनियन करके जो सेट मिलेगा वो भी कैसा सेट होगा? वो भी ओपन सेट होगा। ठीक है। तो आइए प्रूफ करते हैं। लेट ए लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। ठीक है। ये जो सेट यहाँ पे लिखा हुआ है इसको बोलते हैं इंडेक्स सेट। ये इंडेक्स सेट का सिंबल है। इंडेक्स सेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे हमने ए के नीचे एक लैम्डा लिखा है। लैम्डा जो यहाँ पे लिखा है वो कहाँ से बिलोंग करता है? इस सेट से बिलोंग करता है। इस सेट का जो एलिमेंट है वो हमने इंडेक्सिंग करने के लिए यूज़ किया है, तो इसको बोलेंगे इंडेक्स सेट। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आर्बिट्रेरी फैमिली बोल रहा ना, यहाँ पे ये जो इंडेक्स सेट है ये कुछ भी हो सकता है। ये रियल नंबर का सेट भी हो सकता है, ये नेचुरल नंबर का सेट भी हो सकता है। अगर एग्जांपल के लिए ये नेचुरल नंबर का सेट है, तो अगर ये नेचुरल नंबर का सेट है तो यहाँ पे इंडेक्सिंग कैसे करेंगे? लैम्डा के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1, फिर 2, फिर 3। तो जो ये फैमिली है इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, मतलब इसके अंदर जो ओपन सेट्स होंगे वो कैसे होंगे? A1, A2, A3, इस टाइप के सेट्स होंगे। अगर हम इंडेक्सिंग कहाँ से कर रहे हैं? नेचुरल नंबर के सेट से कर रहे हैं। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर का, रियल नंबर का, किसी भी टाइप का सेट हम यूज़ कर सकते हैं इंडेक्सिंग के लिए। ठीक है। तो लेट ए लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट इज एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स। तो हमने मान लिया कि हमारे पास एक आर्बिट्रेरी फैमिली है ओपन सेट्स की, ए लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। और प्रूफ क्या करना है? यूनियन ए लैम्डा लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट इज एन ओपन सेट। प्रूफ क्या करना है? अगर हम इन सभी सेट्स की यूनियन करें तो जो सेट हमें मिलेगा वो भी कैसा सेट होगा? ओपन सेट होगा। ठीक है। तो इसको ओपन सेट प्रूफ करने का क्राइटेरिया क्या रहेगा? क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, आपको बस डेफिनेशन को फॉलो करना है। अब डेफिनेशन क्या थी कि अगर कोई सेट ओपन सेट है तो उसको उसके अंदर के हर पॉइंट की क्या बनना पड़ेगा? नेबरहुड बनना पड़ेगा। अब हम क्या चाहते हैं कि जो ये यूनियन करके जो सेट बनेगा ये सेट ओपन सेट बने।
अगर इसको ओपन सेट बनाना है तो इसको इसके अंदर के हर पॉइंट की क्या बनना पड़ेगा, नेबरहुड बनना पड़ेगा। तो हम इसके अंदर से कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट पिक करेंगे, ठीक है, और क्या दिखाएंगे कि ये उस आर्बिट्रेरी एलिमेंट की क्या है, नेबरहुड है। हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट ही क्यों लेट करते हैं, मतलब लेके चलते हैं, क्योंकि अब पता नहीं हमें इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे यूनियन ए लैम्डा के अंदर। अब हम एक एक एलिमेंट को तो उठा उठा के दिखा नहीं सकते कि देखो ये इसकी भी नेबरहुड है, ये इसकी भी नेबरहुड है। हम सारे अब इसके अंदर अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो हम इनफाइनाइट टाइम्स तो इस प्रोसेस को नहीं कर सकते कि देखो ये हर एक एलिमेंट की नेबरहुड है। तो इसीलिए हम इसके अंदर से आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाते हैं, मतलब कुछ भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट उठा लेते हैं, हमें नहीं पता वो कैसा है, पर इसके अंदर का एलिमेंट है वो। तो अगर ये उसकी नेबरहुड बन गया तो ये अपने अंदर के हर पॉइंट की नेबरहुड बनेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू यूनियन ए लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट इज एनी एलिमेंट। तो हमने क्या किया, इसके अंदर से कोई एलिमेंट उठा लिया, ठीक है। अगर हम ये दिखा दें कि ये जो यूनियन है ये इस एक्स की क्या बन गया, नेबरहुड बन गया, तो यूनियन कैसा सेट हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने ये एलिमेंट कहाँ से उठाया है, एलिमेंट हमने उठाया है यूनियन से। देखो समझने के लिए हम मान लेते हैं जो ये इंडेक्स सेट है वो किसके इक्वल है, नेचुरल नंबर के सेट के इक्वल है। तो फैमिली में कौन कौन होंगे, A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा एंड सो ऑन, ठीक है। और यूनियन क्या कैसी होगी, जो ए लैम्डा है, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट है, वो कैसी होगी, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमने यहाँ से एक एलिमेंट उठाया x। यूनियन में जो एलिमेंट होते हैं वो कहाँ के एलिमेंट होते हैं, यूनियन में A1 के भी एलिमेंट है, यूनियन में A2 के भी एलिमेंट है, यूनियन में A3 के भी एलिमेंट है। अब अगर हम एलिमेंट उठाते हैं यूनियन से, इसका मतलब क्या पता वो A1 में हो, क्या पता A1 में ना हो, A2 में हो, ठीक है ना, क्या पता वो A3 में हो और A2 दोनों में भी हो सकता है वो। पर इतनी गारंटी जरूर है कि किसी न किसी A1 A2 A3 में से किसी न किसी में से तो एक में वो जरूर होगा, ठीक है। तो अगर आप यूनियन में से कोई एलिमेंट उठाते हो तो इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि वो सभी में होगा या कितनों में होगा, 2 में होगा, 3 में होगा, पर इस चीज़ की गारंटी है कि वो एक सेट में तो ज़रूर होगा, क्योंकि वो यूनियन में आया है। और यूनियन में वही आते हैं जो किसी न किसी एक सेट में तो एटलीस्ट प्रेजेंट हो, एक से ज़्यादा में भी होगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू यूनियन, यूनियन का कोई एलिमेंट है, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए लैम्डा फॉर सम लैम्डा। तो इसका मतलब ओपन सेट मिलेगा ए लैम्डा, ठीक है, यूनियन कर रखी है ना ओपन सेट्स की, तो उनमें से किसी एक ए लैम्डा, किसी एक ए लैम्डा में तो वो एक्स जरूर होगा, क्योंकि वो एक्स हमने कहाँ से उठाया है, हमने उस एक्स को यूनियन से उठाया है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए लैम्डा फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। अब एक्स ए लैम्डा में है और ए लैम्डा कैसा सेट है, ये तो ओपन सेट है, ठीक है ना। दिस इम्प्लाइज ए लैम्डा इज नेबरहुड ऑफ एक्स। इसका मतलब ए लैम्डा क्या बन गया, एक्स की नेबरहुड बन गया है, ठीक है। अब अगर ये नेबरहुड बन गया है तो नेबरहुड की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 such that x belongs to x minus epsilon x plus epsilon and it is contained in a lambda, ठीक है। तो x a लैम्डा में है, a लैम्डा ओपन सेट है और ओपन सेट है तो a लैम्डा x की क्या बनेगा, नेबरहुड बनेगा। तो x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन विच इज कंटेन्ड इन a लैम्डा। तो दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन एंड इट इज़ कंटेन्ड इन यूनियन ए लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। क्योंकि देखो अगर एक्स, ये एक इंटरवल है, ये इंटरवल किस में कंटेन्ड है, ए लैम्डा में कंटेन्ड है। ये इंटरवल किसका सबसेट है, ए लैम्डा का सबसेट है, मतलब किसी एक A1 A2 A3 में से किसी एक का सबसेट है ये। और अगर हम इन सब की यूनियन कर देंगे तो ये उसका भी सबसेट रहेगा। तो x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन विच इज कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ ए लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। दिस इम्प्लाइज यूनियन ए लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट इज ए नेबरहुड ऑफ एक्स। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये देखो डेफिनेशन है ये नेबरहुड की। कोई एक्स उठाया था हमने कहाँ से, लेट एक्स बिलोंग्स टू यूनियन ए लैम्डा, हमने एक्स उठाया था यूनियन ए लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट से, ठीक है। हमने एक एक्स उठाया था यूनियन से
और हमें उस x के लिए क्या मिल गया, एक ओपन इंटरवल मिल गया, x माइनस एप्साइलन x प्लस एप्साइलन, जिसमें x बिलोंग करता है और वो ओपन इंटरवल इस यूनियन वाले सेट में कंटेन करता है। तो इस यूनियन वाले सेट को हम क्या बोलेंगे, इस एलिमेंट x की नेबरहुड बोल देंगे। ठीक है, बट x इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, बट x इज एनी एलिमेंट, x तो कोई भी एलिमेंट उठा लिया था हमने। ठीक है, दिस इम्प्लाइज यूनियन ए लैम्डा लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। इसका मतलब ये अपने हर पॉइंट की क्या बनेगा, नेबरहुड बनेगा। ठीक है, अब अगर कोई सेट अपने हर पॉइंट के नेबरहुड बनता तो वो कैसा सेट होता, वो ओपन सेट होता। दिस इंप्लाइज यूनियन ए लैम्डा लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट इज एन ओपन सेट। तो ये कैसा सेट रहेगा, ओपन सेट रहेगा। तो हमने प्रूफ कर दिया है, अगर हमारे पास एक फैमिली है पूरी की पूरी, आर्बिट्रेरी फैमिली है ओपन सेट्स की, तो उनकी जो यूनियन होगी वो भी कैसा सेट बनेगी, ओपन सेट बनेगी। अभी हमने किया है कि अगर हमारे पास ओपन सेट्स की एक आर्बिट्रेरी फैमिली है तो उस फैमिली का जो यूनियन होगा वो भी क्या बनेगा, ओपन सेट बनेगा। और अब हम करेंगे, अगर हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स है तो उन सभी फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स की जो इंटरसेक्शन रहेगी वो भी कैसा सेट रहेगा, ओपन सेट बनेगा वो। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है, प्रूव दैट फाइनाइट इंटरसेक्शन of open sets is again open set। कि अगर आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स है तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी कैसा सेट बनेगा, ओपन सेट बनेगा। तो आइए इसका प्रूफ करते हैं। लेट A1 A2 अप टू AN बी एन ओपन सेट्स। हमने मान लिया हमारे पास कितने ओपन सेट्स हैं, एन ओपन सेट्स है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं इनकी जो इंटरसेक्शन है S, उसका नाम दिया हमने S, S इक्वल्स टू A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन अप टू AN, दैट इज इंटरसेक्शन AI रनिंग फ्रॉम 1 to N। ठीक है, हमने क्या किया, इन सभी का इंटरसेक्शन कर लिया। ये फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स हैं, इनका हमने क्या किया, इंटरसेक्शन कर लिया। और प्रूफ क्या करना, ये इंटरसेक्शन ओपन सेट है, मतलब अगर हम S को ओपन सेट दिखा दे तो हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो क्राइटेरिया सेम रहेगा, जैसे हमने आर्बिट्रेरी यूनियन को ओपन सेट दिखाया था, प्रोसेस वैसे ही चलेगी। हम क्या करेंगे, जिसको ओपन सेट दिखाना है उसमें से एक एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट पिक करेंगे। तो लेट X बिलोंग्स टू S बी एनी एलिमेंट। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, x इस S का कोई एनी एलिमेंट है। अब x हमने कहाँ से पिक किया है, S से। S का मतलब है इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट होते हैं, जो A1 में भी हैं, जो A2 में भी है, जो AN में भी है। दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू AI फॉर ऑल i इक्वल्स टू 1 2 अप टू n। इसका मतलब x A1 A2 AN सभी के अंदर जाएगा। ठीक है, अब x A1 A2 AN सभी के अंदर जाएगा, और A1 A2 AN सारे के सारे कैसे सेट है, ओपन सेट है। इसका मतलब A1, जब x A1 के अंदर गया तो A1 x की नेबरहुड बन गया, A2 के अंदर गया तो A2 भी x की नेबरहुड बनेगा, A3 के अंदर जाएगा तो A3 भी x की नेबरहुड बनेगा, और AN के अंदर जाएगा तो AN भी x की क्या बनेगा, नेबरहुड बनेगा। क्यों बनेंगे, क्योंकि सारे के सारे सेट कैसे हैं, ओपन सेट है, तो सभी अपने अंदर के हर पॉइंट की नेबरहुड बनेंगे। ठीक है, तो दस x belongs to A1 imply there exists some epsilon 1 greater than 0 such that x belongs to x minus epsilon 1 x plus epsilon 1 and it is contained in A1। ठीक है, और जब x बिलोंग करेगा A2 से, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट सम एप्साइलन 2 ग्रेटर देन 0 सच दैट x belongs to x minus epsilon 2 x plus epsilon 2 and it is contained in A2। Likewise x belongs to AN implies there exists some epsilon n greater than 0 such that
x belongs to x minus epsilon n x plus epsilon and it is contained in an, ठीक है। तो x a1 में है, a2 में है, an में है, तो उनसे क्या इंप्लाई होगा, हमें मिलेंगे एप्साइलन 1 एप्साइलन 2 एप्साइलन n। ये a1 में कंटेंड होगा सेट, ये सेट a2 में कंटेंड होगा, ये सेट किस में कंटेंड होगा, an में कंटेंड होगा, ठीक है। अब हम लेट कर लेते हैं एप्साइलन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ एप्साइलन 1 एप्साइलन 2 अप टू एप्साइलन n, ठीक है। हमने लेट कर लिया एप्साइलन क्या है, एप्साइलन 1 एप्साइलन 2 एप्साइलन n सभी में सबसे छोटा नंबर है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अगर हम ध्यान से समझें, x ये एलिमेंट है, देखो ये x जो एलिमेंट है ये सेम है सभी a1 a2 an में जो गया है, ठीक है। ये हमने मान लिया x माइनस एप्साइलन 1, ये हमने मान लिया x माइनस एप्साइलन 2, नहीं सॉरी एप्साइलन 1, x प्लस एप्साइलन 1, ठीक है। और ये हमने मान लिया यहाँ पे x माइनस एप्साइलन 2 और यहाँ पे मान लिया x प्लस एप्साइलन 2, ठीक है। अब देखो अगर एप्साइलन, यहाँ पे हमने केस कैसे बनाया है, ये एप्साइलन 1 को बड़ा रखा है, एप्साइलन 2 को छोटा रखा है। अगर हम एप्साइलन 1 बड़ा रखेंगे तो x माइनस एप्साइलन 1 करेंगे और x प्लस एप्साइलन 1 करेंगे, और फिर एक बार एप्साइलन 2 को लेकर चलेंगे, अगर एप्साइलन 2 छोटा तो x माइनस एप्साइलन 2 x प्लस एप्साइलन 2। जो छोटा नंबर है उसका जो इंटरवल बनेगा वो छोटा रहेगा एज कम्पेयर टू बड़े वाले इंटरवल के, और बड़े वाले इंटरवल में पूरा कंटेंट होगा। पूरा कंटेंट क्यों होगा, क्योंकि सेट एलिमेंट तो सेम है, x तो सेम है, x में से ही पीछे और आगे ऐसे जाके हम वो इंटरवल क्रिएट कर रहे हैं। अब बड़ा नंबर घटाएंगे तो ज़्यादा पीछे जाएंगे और ज़्यादा आगे जाएंगे, छोटा नंबर घटाएंगे तो कम पीछे जाएंगे, कम आगे जाएंगे x से, ठीक है। तो ये जो इंटरवल बनाएंगे ये पूरा का पूरा इसमें कंटेंट होगा। मतलब अगर ये छोटा है और एप्साइलन 2 बड़ा है, नहीं एप्साइलन 2 छोटा है एप्साइलन 1 बड़ा है, तो x माइनस एप्साइलन 2 x प्लस एप्साइलन 2 पूरा कंटेंट होगा इसके अंदर, ठीक है। अब ऐसे ही हम कंपैरिजन कर ले, एप्साइलन 1 एप्साइलन 2 एप्साइलन 3 एप्साइलन n सभी का कंपैरिजन करें, और हमने मान लिया इन सब में जो छोटा नंबर है उसको हमने नाम दे दिया एप्साइलन। जो ये एप्साइलन है ये कोई अलग से बाहर का कोई नंबर नहीं है, ये इन्हीं n नंबर्स में से होगा कोई। देखो जैसे अगर आपके पास 5 नंबर है तो उनमें जो सबसे छोटा है वो उन्हीं 5 में से कोई नंबर होगा, तो जो सबसे छोटा होगा उसका नाम बदल दिया। अब तो एप्साइलन 1 एप्साइलन 2 एप्साइलन n है, अब जो छोटा हमने मान लिया ये सबसे छोटा है एप्साइलन 2, तो हम उसको नाम बदल के क्या बोलने लग गए, एप्साइलन बोलने लग गए। तो सबसे छोटा एप्साइलन लेके जो इंटरवल बनेगा वो हर इंटरवल में कंटेंट होगा। लेट एप्साइलन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ एप्साइलन 1 एप्साइलन 2 एप्साइलन n, दिस इम्प्लाइज x belongs to x minus epsilon x plus epsilon and it is contained in x minus epsilon I x plus epsilon I for all I equals to 1 2 up to n। तो ये समझ में आ गया होगा, है ना, कि अगर एप्साइलन सबसे छोटा नंबर है तो आप x माइनस एप्साइलन और x प्लस एप्साइलन करोगे तो वो इस इंटरवल के अंदर भी कंटेंट होगा, इस इंटरवल के अंदर भी कंटेंट होगा, इसके अंदर भी कंटेंट होगा। तो आपने इसलिए हमने क्या लिखा, वो कंटेंट है x माइनस एप्साइलन i x प्लस एप्साइलन i फॉर ऑल i इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है। अब देखो अगर आप i1 रखते हो तो x माइनस एप्साइलन 1 x प्लस एप्साइलन 1 बनेगा यहाँ पे, जो कि किस में कंटेंट है, a1 में कंटेंट है। अगर 2 रखोगे तो a2 में कंटेंट है ये वाली चीज़, n रखोगे तो ये वाली चीज़ an में कंटेंट है, और ये तो सभी के लिए होल्ड कर रहा है। इसका मतलब ये a1 में भी कंटेंट है, ये a2 में भी कंटेंट है और ये an में भी कंटेंट है। तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू x minus epsilon x plus epsilon and it is contained in ai for all I equals to 1 2 up to n, ठीक है। this implies x belongs to x minus epsilon x plus epsilon and it is contained in intersection of ai I running from 1 to n, ठीक है। तो अब जो हर एक ai में अगर ये सेट कंटेंट है ओपन इंटरवल x माइनस एप्साइलन x प्लस एप्साइलन भी एक सेट है, ठीक है। अगर ये सेट हर एक ai में कंटेंट है तो उनकी इंटरसेक्शन में भी कंटेंट होएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन ai रनिंग फ्रॉम 1 to n इज नेबरहुड ऑफ x। इसका मतलब ये x की क्या बन गया, नेबरहुड बन गया, क्योंकि ये नेबरहुड की डेफिनेशन ही तो है। आपने एलिमेंट कहाँ से उठाया था, इंटरसेक्शन से ही तो उठाया था एलिमेंट। लेट x बिलोंग्स टू s, और s किसको दिया था नाम, s हमने इंटरसेक्शन को ही तो बोला था। अब इंटरसेक्शन से कोई एलिमेंट उठाया x,
ये हमने कोई एनी एलिमेंट पिक किया था, एनी एलिमेंट, और हमने क्या दिखा दिया, ये जो इंटरसेक्शन है आपका, ये एस जो सेट है ये नेबरहुड है उस एक्स की, ठीक है। अब एक्स तो एनी एलिमेंट था, तो अब एनी एलिमेंट की नेबरहुड बनेगा तो हर एक एलिमेंट की बन गया। दिस इंप्लाइज जो एस है, एस इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स एलिमेंट्स। तो एस अपने से अंदर के हर एलिमेंट की क्या बनेगा, नेबरहुड बनेगा। और अगर कोई सेट अपने अंदर के हर पॉइंट की नेबरहुड बन गया तो कैसा सेट होगा, वो सेट होगा ओपन सेट। दिस इंप्लाइज एस इज एन ओपन सेट। इसका मतलब एस कैसा सेट है, ओपन सेट है। Thus we can say finite intersection of open sets is again an open set। तो हम बोल सकते हैं कि फाइनाइट इंटरसेक्शन अगर हम करें ओपन सेट्स की तो वो भी क्या बनेगी, ओपन सेट। देखो यहाँ पे जो ये थ्योरम हमने करी है, ये क्या मान के करी है, हमने स्टार्टिंग में लिखा नहीं, हमने इसको नॉन एम्प्टी लेके करा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये नॉन एम्प्टी ही रहे, आपके पास सेट है जैसे एग्जांपल के लिए 1 2 3, ठीक है। एक दूसरा सेट है 4 5, और आप उनकी इंटरसेक्शन करो तो वो क्या आएगा, एम्प्टी आ गया। मतलब वो एम्प्टी भी हो सकता है, नॉन एम्प्टी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो थ्योरम हमने करी है ये नॉन एम्प्टी लेके करी है, ये ओपन सेट नहीं है। कभी कोई सोचे 1 2 3 ये ओपन सेट है, मैंने जस्ट इतना समझाया है इस एग्जांपल की हेल्प से कि अगर आपके पास कुछ सेट है, ओपन है नहीं है वो तो बात की बात है, पर उनकी इंटरसेक्शन आपने अगर करी है तो वो इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट भी हो सकती है और वो नॉन एम्प्टी सेट भी हो सकती है। अगर वो इन सभी ओपन सेट्स की इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है तो ये थ्योरम हमने प्रूफ कर दी है। पर अगर ये इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट बने, ठीक है, तो यहाँ पे एक केस और बनेगा इसमें, आप इसको स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं केस 2, इफ़ एस इक्वल्स टू फाई, अगर एम्प्टी सेट बन जाए, ठीक है। और हमें पता है एम्प्टी सेट तो कैसा सेट होता है, ओपन सेट होता है। एज वी नो फाई इज एन ओपन सेट, हमें तो पता है फाई ओपन सेट है। दिस इम्प्लाइज एस इज एन ओपन सेट। तो एस कैसा सेट बन गया, ओपन सेट बन गया। एस ओपन होने का मतलब क्या है, उनकी इंटरसेक्शन ओपन सेट हो गई है, ठीक है। तो अब हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हैं, उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी रहे या ना रहे डजेंट मैटर, पर वो कैसा सेट रहेगी, ओपन सेट रहेगी, अगर हर सेट ओपन सेट है, ठीक है। और अगर हम ये जो इंटरसेक्शन कर रहे हैं, अभी तो हमने फाइनाइट इंटरसेक्शन करी है, पर अगर हम यहाँ पे कर ले इनफाइनाइट इंटरसेक्शन, तो एक रिमार्क है, इंपॉर्टेंट रिमार्क है, जो इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, इनफाइनाइट बोलो या फिर ऐसे बोलते आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स नीड नॉट टू बी ओपन। ये ज़रूरी नहीं है कि ये ओपन ही रहेगी, इसके लिए हम एग्जांपल करेंगे। तो हम ले लेते ए एन इक्वल्स टू -1/n, 1/n, ठीक है। मतलब ए वन की वैल्यू क्या होगी, ए वन होगा -1, +1। अगर हम ए टू को देखेंगे तो ए टू होगा -1/2, +1/2। ये ओपन इंटरवल है, -1, +1, ये ओपन इंटरवल है -1/2 से 1/2, ठीक है। और हमें पता है हर ओपन इंटरवल कैसा सेट होता है, ओपन सेट होता है, ठीक है। एंड सो ऑन ईच ए एन इज एन ओपन सेट। यहाँ पे हर एक ए एन कैसा सेट है, ओपन सेट है। जब हमने एग्जांपल्स करे तो उसमें बोला था ना कि ओपन इंटरवल जो होता है वो ओपन सेट होता है, तो ये सारे ओपन सेट है। पर अगर हम इनके लिए इंटरसेक्शन, मतलब A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन एंड सो ऑन ऐसे ही चलाए इसको, ठीक है। तो इनकी इंटरसेक्शन क्या रहेगी, इनकी इंटरसेक्शन बनेगी सिंगलटन ज़ीरो। अब ये सिंगलटन ज़ीरो क्यों बनेगी, तो अगर हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करें, ये -1 ये +1, ठीक है। और इसके बाद ये आ गया -1/2 +1/2 -1/3 +1/3, या बीच में ज़ीरो है, ठीक है। तो जब आप इनकी इंटरसेक्शन करोगे, ये सेट है फिर ये सेट है, ऐसे हर सेट छोटा होता जा रहा है पहले वाले सेट से, ठीक है। और पहले वाले सेट में वो कंटेन हो रहा है, ठीक है। ये बड़ा सेट है, ये और छोटा सेट है, ये और छोटा सेट है, नेक्स्ट वाला जो होगा वो और छोटा सेट बनेगा, ऐसे ही सेट का साइज छोटा होता जाएगा उस, ठीक है।
तो अगर हम हमें अगर इंटरसेक्शन करना है तो हम क्या क्या लेते हैं इंटरसेक्शन में, वो एलिमेंट लेते हैं जो सभी सेट्स में होंगे। अगर हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी कराए तो -1/इन्फिनिटी + 1/इन्फिनिटी मतलब 0, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इन्फिनिटी रखे तो हमें लास्ट में मिलेगा खाली 0, ठीक है। पर हम यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही इंटरसेक्शन चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, सेट का साइज ऐसे रिड्यूस होता जाएगा। देखने में वो रिड्यूस हो रहा है, उसके अंदर एलिमेंट्स तो इनफाइनाइट ही रहेंगे, ठीक है। पर एक एलिमेंट ऐसा है 0 जिसकी गारंटी है कि वो हर इंटरवल में मिलेगा। इस वाले इंटरवल में भी है, छोटा करोगे तो उसमें भी है, उससे छोटा करोगे उसमें भी। जितने भी आप ऐसे छोटे छोटे इंटरवल बनते जाएंगे, जब आप n को वेरी लार्ज टेंड कराओगे तो हर इंटरवल में 0 मिलेगा आपको। 0 ही अकेला ऐसा एलिमेंट है जो हर एक इंटरवल में मिलेगा। अगर 0 के अलावा कोई और आप एलिमेंट उठाओगे तो वैसा वो हर इंटरवल में नहीं मिलेगा। कोई ना कोई इंटरवल ऐसा आप आराम से बना दोगे जिसमें वो कंटेन बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो इनकी इंटरसेक्शन कैसा सेट बनेगा, सिंगलटन 0। और ये ओपन सेट नहीं है, विच इज नॉट एन ओपन सेट। ये ओपन सेट क्यों नहीं है, ओपन सेट बनने के लिए क्या कंडीशन है, अपने अंदर के हर पॉइंट के नेबरहुड बनना। पर ये 0 है, 0 तो 0 के अंदर एक ही पॉइंट है 0। और अगर आप ऐसे नेबरहुड बनाने के लिए 0 - एप्सिलॉन 0 + एप्सिलॉन करोगे, 0 - एप्सिलॉन 0 + एप्सिलॉन करोगे तो वो कंटेंट ही नहीं होगा इसमें। 0 बिलोंग तो करेगा 0 - एप्सिलॉन 0 + एप्सिलॉन में, पर ये कंटेंट नहीं होगा सिंगलटन 0 में। तो इसका मतलब ये ओपन सेट नहीं है। तो रिमार्क से हमें क्या सीखने को मिला कि जो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन होगी ओपन सेट्स की, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो कैसा सेट बनेगा, ओपन सेट बनेगा।